जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जब घर में हो रही हो ये 5 चीज़ें तो तुरंत करें माता काली के मंदिर में ये उपाय, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। जी हाँ भक्तों, आज जो मैं आप लोगों को एक तंत्र क्रिया की ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, कभी भी अगर आप लोगों को या आपके घर में ये 5 चीज़ें देखने को मिले तो समझ लीजिए आपके घर में महातंत्र क्रिया की गई है। महातंत्र क्रिया तो आप लोग जानते ही होंगे, यदि नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। और देखिए, जब भी कभी आपको अपने घर में ये चीज़ें देखने को मिले, जैसे जैसे मैं वीडियो में बताऊंगी, ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, इस समय में हो रही है या आगे आने वाले समय में कभी भी हो, तब भी आप इस वीडियो से ये जान सकते हैं कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है, इससे बचना क्या है, इससे बचने का उपाय क्या है। जब देखिए किसी के घर में महातंत्र क्रिया शमशान को जगा के की जाती है तो उस व्यक्ति का पूरा घर बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। एक एक करके लोगों की मृत्यु होने लगती है और मृत्यु ऐसे होती है कि जैसे हर एक साल में किसी की मृत्यु हो गई, किसी की एक्सीडेंट से हो गई, तो किसी की बीमार होकर हो गई, किसी को बीमारी से हो गई। हर तरह से, हर तरीक़ों से उस व्यक्ति की मृत्यु घर में होती रहती है, जिसके घर में महातंत्र शमशान को जगा के किया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए, एक एक करके मैं 5 चीज़ें आपको जो बताने जा रही हूँ, आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना। यदि कभी भी जीवन में आपके साथ ये चीज़ें घटित हों, आपके घर में घटित हो, तो तब भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है। देखिए, आप सभी भक्त तो जानते होंगे महातंत्र शमशान को जगा के किया जाता है, यानी कि रात्रि 12 बजे करीब करेक्ट, कोई भी जब आपके घर में तंत्र क्रिया करता है तो रात को 12 बजे शमशान को जगा के और शमशान की शक्तियों को जगा के आपके घर में तंत्र क्रिया की जाती है। तंत्र क्रिया के कई तरीके होते हैं करने के, लेकिन सबसे बुरा तरीका यही है, सबसे हार्ड तरीका यही है जो मैंने अभी आपको बताया। रात्रि 12 बजे शमशान में जाके हवन करना और हवन में जो जितनी भी शमशान की शक्तियाँ होती हैं उन्हें जगाना, उन्हें जगा के आपके घर की ओर भेजना। जब आपके घर में ये चीज़ें होती है तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें घर में दिखाई देती होगी। जैसे पहली चीज़, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रोज़ रहता है, चाहे किसी भी बात पे रहे, किसी भी चीज़ पे रहे, लेकिन रोज़ घर में कलेश रहता है छोटी छोटी बातों पे। तो समझ लीजिए आपके घर में महातंत्र क्रिया शमशान से की गई है। दूसरी चीज़, जिसके घर में तंत्र क्रिया की जाती है उसके घर में हर साल किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होती रहती है। जैसे कि कोई जवान व्यक्ति हो, जवान व्यक्तियों की ज़्यादातर मृत्यु होती रहती है। तीसरी चीज़, जब आपके घर में बिल्कुल पैसे की बरकत नहीं रहती है, आपके पास पैसा तो बहुत आता है लेकिन दूसरे दिन आपके पास पूरा का पूरा पैसा खर्च होने के बाद तीसरे दिन आप लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं पैसे के लिए। चौथी चीज़, जब घर में आपस में फैमिलियों में लड़ाई होने लगे, आपस में लड़ाई झगड़ा हाथ-तपाई हो जाए, तो समझ लीजिए किसी ने आपके घर में शमशान का रात्रि 12 बजे का तंत्र किया हुआ है। पाँचवीं चीज़, जब आपके घर में महातंत्र किया जाता है तो आपका घर पूरा का पूरा बर्बाद रहता है। जो चीज़ में आप सफल होना चाहते हैं, जो चीज़ की सफलता लेना चाहते हैं, उसमें भी आप सफल नहीं हो पाते हैं। और जब सफल होने की पूरी कोशिश मेहनत सब कुछ करने के बाद भी ना सफल हो, तो समझ लीजिए आपके घर में महातंत्र किया हुआ है। इससे बचने का मैं एक उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं महातंत्र से बचने का उपाय, तो एक ही उपाय है, शनिवार के दिन आपको चौराहे पे जाना है, ठीक है। चौराहे पे 5 नींबू काट के चढ़ाने हैं और 1 सरसों के तेल का दिया जलाना है। नींबू चढ़ाने के बाद लाल सिंदूर से आपको गोलधारा बना देना है। मतलब समझ लीजिएगा,
जब आपके घर में ये चीज़ें की जाती हैं तो आपको बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको सिंपल सा उपाय बताया, चौराहे पे जाकर आप ये कार्य करें तो इससे आपका बचाव हो जाएगा। मतलब कि जैसे आपके घर में माँ काली का मंदिर हो तो माँ काली के मंदिर में आप नहीं कर सकते, ठीक है। अपने घर में मतलब काली माता के मंदिर में नहीं कर सकते, या तो आप इसे चौराहे पे कर सकते हैं या फिर काली माँ का जो बाहर मंदिर होगा आप उस पे कर सकते हैं। तो ये 5 ऐसी चीज़ें हैं, जब भी कभी आपके घर में हो तो समझ लीजिए आपके घर में महातंत्र शमशान को रात्रि में जगा के किया गया है, और इससे बचने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। यदि आप हर शनिवार ये कार्य करते हैं, छोटा सा उपाय करते हैं, तो आपका इससे 200% बचाव होगा। कभी भी आपके ऊपर काला जादू तंत्र क्रिया जीवन में नहीं हो पाएगी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय।